सो लैब नंबर हमारा है ये, आई बिलीव लैब नंबर 4, राइट। टॉपिक नेम है आपका बीपीसी पियरिंग, ठीक है। बीपीसी पियरिंग का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आता है कि दो बीपीसीज को अगर आपको पियर करना है, कनेक्ट करना है, अ फीचर कॉल बीपीसी पियरिंग, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे कोई एडब्ल्यूएस में पूछता है, जैसे कि एडब्ल्यूएस का एक रीजन आपका है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज मुंबई रीजन, ठीक है। इस मुंबई रीजन में आपने दो डिफरेंट नेटवर्क आपने बना रखे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बीपीसी, ठीक है। इस नेटवर्क में आपने सपोज करो जो सीआईडीआर ब्लॉक आपने डिफाइन किया है विच इज 192.168.10.0/24, और इस नेटवर्क में जो सीआईडीआर आपने डिफाइन किया है विच इज 172.16.0.0/16, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, यहां पे आपने एक सर्वर बनाया तो उसको जो आईपी मिलेगा इस रेंज का मिलेगा, राइट? हाँ जी। यस सर, इसी रेंज और का मिला। यहां पे अगर हम सर्वर बनाते हैं तो उसको 172 रेंज का एक आईपी मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली। अब मैं आपसे बोलता हूं, या हम एक सर्वर यहां पे बनाते हैं तो उसको एक दूसरा आईपी मिल जाएगा सेम 172 रेंज का जो फ्री होगा पूल में, सेम इज एप्लीकेबल फॉर दिस बीपीसी ऑल्सो। अब लेट सपोज आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है, मैं चाहता क्या हूं कि मैं इस सर्वर से बैठ के इस सर्वर को कोई भी डेटा मेरे को शेयर करना है, लेट सपोज पिंग करना है या कोई भी फाइल यहाँ पे शेयर करना था, एससीपी कमांड चलाना था, आरसिंग कमांड चलाना था, तो क्या ये चीज पॉसिबल है बाय डिफॉल्ट? नहीं सर। तो इसका आंसर क्या है? नो। क्योंकि हमारे बीपीसी का जो डिफॉल्ट राउटिंग टेबल होता है वो बाय डिफॉल्ट कौन से ट्रैफिक को अलाउ करता है? ओनली लोकल ट्रैफिक। बीपीसी के ट्रैफिक को या फिर ओनली लोकल ट्रैफिक को। तो एक नोट आप लिख लेना, इन एडब्ल्यूएस by default cross bpc servers cannot communicate with each other, ठीक है। बट ईच अदर में भी ना एक कंडीशन है, बाय यूजिंग द प्राइवेट आईपीज। अब मैं यहां से अगर एक क्वेश्चन आपसे करता कि लेट सपोज इस सर्वर को एक पब्लिक आईपी मिला है x.x.x, ठीक है, और दूसरे बीपी का जो सर्वर है उसको एक पब्लिक आईपी मिला है y.y.y। अगर मैं इस सर्वर से बैठ के इस सर्वर के पब्लिक आईपी को एक्सेस करता हूं तो ये होगा कि नहीं? होगा सर, पब्लिक है क्योंकि। तो एक चीज याद रखना, पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन आप हमेशा कर सकते हो, लेकिन पब्लिक आईपी का मतलब है कि इंटरनेट। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मुंबई के एक डेटा सेंटर में आपके ये दोनों सर्वर रखे हुए हैं, तो जब आप बिना मतलब पब्लिक आईपी से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना कहीं ना कहीं पिक्चर में ये इंटरनेट आता है। इन दोनों बीपीसीज का अपना अपना क्या होगा, एक आईजीडब्ल्यू होगा, राइट? हाँ जी। यस सर। सब लोगों को ये चीज बहुत काम का है, थोड़ा एक्टिवली इस चीज को सुन लेना, ठीक है। सबका अपना अपना क्या है, आईजीडब्ल्यू, और ये हमारा हो गया इंटरनेट। मैंने आपसे बोला कि आप यहां से बैठ के सपोज करो इस सर्वर से बैठ के एक कमांड आप चलाते हैं कि आप पिंग 0.0 सॉरी x.x.x, ठीक है। तो चैनल कौन सा फॉलो होता है? ट्रैफिक सबसे पहले कहां पे जाएगा आपका? इंटरनेट आईजीडब्ल्यू गेटवे पे। पे। यस सर। आईजीडब्ल्यू से ट्रैफिक कहां पे जाएगा? इंटरनेट पे। और यस सर। इंटरनेट से फिर ट्रैफिक कहां पे जाएगा? फिर और इंटरनेट फिर गेटवे पे। ट्रैफिक आपका इसके सर्वर पे आएगा। तो क्या ये हमने एफिशिएंटली डेटा सेंड किया? नहीं सर, टाइम कंज्यूम है। टाइम कंज्यूम भी है, और इसमें कॉस्ट की मैं आपसे बात करता हूं ना तो कॉस्ट भी आपको एडब्ल्यूएस को ज्यादा देना पड़ेगा। हम्म। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है।
यू आर अननेसेसरी सेंडिंग योर डेटा ओवर द इंटरनेट। एडब्ल्यूएस इस चीज को क्या बोलता है कि आपको जब यहां से यहां डेटा शेयर करना था, भाई एक चीज बताओ, अल्टीमेटली हमारे सर्वर्स उनके डेटा सेंटर में चलते किस पे, हाइपरवाइजर्स पे, राइट? दे हैव यस सेट सर। अप द हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स, जिनको आप बोलते हैं हाइपरवाइजर। और हाइपरवाइजर में एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ये हमारे दोनों सर्वर भले ही दूसरे बीपीसी का पार्ट है, लेकिन हो सकता है कि एक सिंगल हाइपरवाइजर पे ही चल रहे हो दोनों। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना एक। और स्टिल आप जब एक हाइपरवाइजर पे ही दोनों सर्वर चल रहे हैं, तो पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने नेटवर्क के बीपीसी के आईजीडब्ल्यू को ट्रैफिक दे रहे हैं, फिर इंटरनेट पे ट्रैफिक जा रहा है। और जबकि ये जो दोनों सर्वर है ना, हो सकता है एक रैक में और एक ही सर्वर के अंदर चल रहे हैं, लेकिन एडब्ल्यूएस क्या कहता है कि सर्वर अगर दो डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट हैं, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी से वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यस हमें सर। आंसर क्या मिला, दो डिफरेंट बीपीसी के सर्वर्स प्राइवेट आईपी से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पब्लिक आईपी अगर उनके पास है तो वो आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जैसे कि ये मतलब डिफरेंट वीपीसी है बट सिंगल रीजन में है, तो डिफरेंट वीपीसी अगर डिफरेंट रीजन में हो, कैन कर सक वी पेयरिंग? फिर भी नहीं होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बीपीसी पेयरिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज में। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्लियर है हम क्या करने वाले हैं। देखो बीपीसी पेयरिंग जो हम करते हैं ना, मतलब एक रीजन में आपके पास मोर देन वन नेटवर्क है, तो उनको कम्युनिकेट आप कैसे कराओगे। पहली रिक्वायरमेंट ये होता है, यू आर हैविंग द मल्टीपल बीपीसीज इनसाइड द सेम रीजन, तो उनके सर्वर्स जब प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट रीजन। यानी कि आपने बोला कि सर मैंने एक जो बीपीसी बना रखा है वो मुंबई में बना रखा है, और एक बीपीसी मैंने कहां पे बना रखा है, नॉर्थ वर्जीनिया में। अब मैं चाहता क्या हूं कि जो मेरा मुंबई का सर्वर है प्राइवेट आईपी से एडब्ल्यूएस के नेटवर्क पाथ को यूज करके कहां पे रखे सर्वर को कम्युनिकेट कर पाए, जो मेरा वर्जीनिया में सर्वर चल रहा है। तो एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोलता है कि प्राइवेट आईपी से मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता, पब्लिक इंटरनेट के थ्रू आप आ सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं डेटा को विद सिक्योरिटी और हाई स्पीड के साथ कॉपी करना चाहता हूं। तो एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोलता है कि हम आपको एक फीचर देते हैं नेटवर्क लेवल से, उसको बोलते हैं हम क्या, बीपीसी पियरिंग कनेक्शन। और ये बीपीसी पियरिंग कनेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, दीज आर द हाईली स्केलेबल गेटवेज प्रोवाइडेड बाय द एडब्ल्यूएस। गेटवेज आप एक तरीके से आईजीडब्ल्यू की तरह समझ सकते हैं आप इसको। यानी कि एडब्ल्यूएस क्या करेगा, एक वर्चुअल गेटवे आपको इन दोनों बीपीसी के बीच में लगा के देगा। अब ट्रैफिक आपका इंटरनेट पे ना जाके आईजीडब्ल्यू पे ट्रैफिक नहीं जाएगा, डायरेक्टली ट्रैफिक आपका कहां पे जाएगा, इस बीपीसी पेयरिंग गेटवे पे। और गेटवे फिर क्या कर देगा, ट्रैफिक को सिक्योरली आपके नेटवर्क में सेंड कर देगा। ठीक है। इसके बाद कभी कभी हमारे पास ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है, हम क्रॉस अकाउंट भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपनीज में, जो क्लाउड पे जो कंपनीज होती हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनके पास डेवलपमेंट का सर्वर है, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट अलग है, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट अलग है, टेस्टिंग का एनवायरनमेंट अलग है। तो वो लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट के सर्वर्स को एक अलग डिफरेंट एडब्ल्यूएस के अकाउंट में रखते हैं। उन्होंने अकाउंट ही अलग कर दिया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, विद इन द बीपीसी हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं या लॉजिकल वीलेंस बनाते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं कि यहाँ मेरे डेवलपमेंट के सर्वर चलेंगे, यहाँ मेरे प्रोडक्शन के सर्वर चलेंगे। लेकिन आगे चल के जब एक इंटरप्राइज लेवल का कंपनी होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि मैं विद इन द बीपीसी मैनेजमेंट नहीं करूंगा, मैं सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा फॉर डेवलपमेंट सर्वर्स, फिनांस का अकाउंट मेरा अलग होगा। लेकिन एडब्ल्यूएस इस चीज को क्या कहता है कि अकाउंट अगर आपके अलग हैं और दो अकाउंट के सर्वर्स को अगर आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो, तो आपको पहले क्रॉस अकाउंट बीपीसी पियरिंग क्या करना पड़ेगा, इनेबल। ठीक है। लेकिन बीपीसी पियरिंग के लिए एक नोट और आप लिख लेना कहीं पे, बोथ बीपीसीज
कैन नॉट हैव द सेम नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? सर आईपी रेंज अलग अलग होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं ये आपके दो बीपीसीज हैं जिनको आप आपस में थ्रू बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे रेंज 192.168.10/24 ले रखा है, सेम रेंज आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ये थंब रूल आपको याद रखना है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल थ्री कंडीशंस, चाहे सेम रीजन हो, चाहे डिफरेंट रीजन में हो, चाहे क्रॉस अकाउंट में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला सिनेरियो यहां पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बीपीसी पेयरिंग विद इन द रीजन। सेम रीजन में आप पेयरिंग कैसे करोगे तो वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहला सिनेरियो में यहां लिख देता हूं, सिनेरियो 1, इनसाइड सेम रीजन। कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, ये एडब्ल्यूएस का एक रीजन है हमारे पास। लेट सपोज दिस इज मुंबई रीजन। ठीक है, इस मुंबई रीजन में मैंने दो बीपीसी बना रखे हैं। दिस इज माई वन बीपीसी एंड दिस इज माई सेकेंड बीपीसी। ठीक है, यहाँ पे एक बीपीसी मेरा चल रहा है और उसका जो नेटवर्क है विच इज 192.168.10/24। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो दूसरा बीपीसी सेम रीजन में मैंने बना रखा है विद 172.30.0/16। ठीक है, एक सर्वर मैं इस बीपीसी को यूज करके यहाँ पे क्रिएट करता हूँ विद पब्लिक आईपी एज वेल। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन आपका होता है कि नहीं। ठीक है, और एक सर्वर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद पब्लिक आईपी। ये दोनों आपस में प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो बीच में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? बीपीसी पेयरिंग। बीपीसी पियरिंग कनेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं हम गेटवे। क्या बोलते हैं हम इसको? इसी को सर वीपीएन भी बोलते हैं क्या? यार बीपीएन होता है रिमोट कनेक्टिविटी के लिए, किसी रिमोट लोकेशन से। ये काइंड ऑफ बीपीएन ही हुआ, लेकिन दिस इज विद इन द एडब्ल्यूएस नेटवर्क, राइट? दो एडब्ल्यूएस के नेटवर्क को सिक्योर कम्युनिकेट करते हैं, तो वी हैव द बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन। और बीपीएन क्या बोलता है? किसी रिमोट कनेक्शन से। जैसे मैंने एडब्ल्यूएस में एक सर्वर रन किया और इस पे ओनली प्राइवेट आईपी मैंने ले रखा है। अब इस सर्वर को मैंने अपने ऑफिस से कनेक्ट करना है, अपने ऑफिस से बैठ के, जो कि एडब्ल्यूएस के साइड नहीं है। वो मेरा ऑफिस मतलब वन इज रिमोट लोकेशन, राइट? उस रिमोट लोकेशन से अगर इस सर्वर को मैं प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करना है, तो एडब्ल्यूएस बोलता है कि आपको हमारा बीपीएन जो सर्विस है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल होगा क्या, हम इस सर्वर को कनेक्ट अगर करना चाहते हैं तो वी शुड हैव द बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रीजन यहां से चेंज कर लेना है। तो मैंने बोला मुंबई रीजन में हम ये चीज करने वाले हैं, तो आई एम चेंजिंग माई रीजन। नाउ दिस इज मुंबई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीसी सर्विस यहां से सर्च करना है। बीपीसी में जाने के बाद देखो अभी हमारे पास एक बीपीसी तो यहाँ पे रनिंग में है। ठीक है, जो डिफॉल्ट बीपीसी है उसका नेटवर्क क्या है, तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, हमें एक बीपीसी अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जल्दी से एक डिफॉल्ट बीपीसी हम लोग यहाँ पे कोई कस्टम क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नेटवर्क रेंज दे दिया मैंने क्या, 10.0/24। ठीक है, तो डिफॉल्ट बीपीसी कौन से रीजन में बना होता है? सारे रीजन में होता है वो, सब में होता है? और रेंज भी सबका सेम होता है 172.31.0.0/16। ठीक है, यस सर। बीपीसी बनाने का लिमिटेशन एडब्ल्यूएस ने दिया है कि /16 से /28 ही सीआईडीआर वैल्यू आप लोगे।
क्योंकि /28 से ऊपर अगर हम लेते हैं ना /29, वहां पे हमारे पास वैलिड आईपीज नहीं बचते हैं, क्योंकि AWS में वो लोग 5 आईपी यूज कर लेते हैं अपने लिए। /29 पे अगर आप सबनेटिंग करोगे तो आप मेरे को आंसर देना इस चीज का कि कितने वैलिड आईपीज आपको मिलेंगे। ठीक है, कल दे देना नेक्स्ट क्लास में, अभी लिख लो बस। सबनेट्स हमें बनाने हैं, बीपीसी हमने बना दिया। क्रिएट सबनेट में मैं गया और यहाँ पे बीपीसी सेलेक्ट किया मैंने अपना माई बीपीसी, और सबनेट की इंफॉर्मेशन दे दिया सबनेट 1, अवेलेबिलिटी जोन दे दिया एपी साउथ 1A, रेंज मैंने दे दिया यहाँ पे 192.168.10.0/26। ठीक है, क्रिएट सबनेट। अब मैं ना यहाँ मल्टीपल सबनेट्स नहीं बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल हमें अंडरस्टैंड करना है, एक सबनेट से ही हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमें बीपीसी मिल गया हमें हमारे पास। ठीक है, दिस इज माय बीपीसी। इस बीपीसी में हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस होस्ट नेम, सॉरी डीएनएस कस्टम बीपीसी में डीएनएस होस्ट नेम वाला जो ऑप्शन है उसको इनेबल किया मैंने। ठीक है, जिससे कि मैं सर्वर क्रिएट करूं तो उनको होस्ट नेम अपने आप से मिल जाए। ठीक है, पब्लिक डीएनएस। नाउ राउट टेबल हमारे पास अवेलेबल है मेरे बीपीसी का, एक डिफॉल्ट राउट टेबल ये है, कस्टम मेरा ये है। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, हमको इंटरनेट गेटवे भी चाहिए एक, राइट? हाँ जी, अगर पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या जरूरत पड़ेगा हमें, इंटरनेट गेटवे। आईजीडब्ल्यू का। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन आईजीडब्ल्यू एज वेल। ठीक है, नाम मैंने दे दिया इसका माई आईजीडब्ल्यू, और सिंपल क्रिएट इंटरनेट गेटवे। डिटैच है अभी, इसको क्या करना है, अटैच टू बीपीसी। और अपने बीपीसी की राउटिंग टेबल में क्या करना पड़ेगा, राउट टेबल में एक राउट ऐड करना पड़ेगा, क्या, ऑल इंटरनेट ग्लोबल। इंटरनेट गेटवे। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सेव द राउट्स। अब क्या करना है, जल्दी से इन दोनों बीपीसी को यूज करके एक एक सर्वर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो सर्वर मेरे ऑलरेडी यहाँ रनिंग स्टेटस में, आई एम गोइंग टू टर्मिनेट दीज सर्वर्स, और यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं हम, विद इंस्टेंस स्टेट रनिंग। ठीक है, क्लिक ऑन सर लॉन्च पहले जो इंस्टेंसेस। आपने इंस्टेंस क्रिएट करे थे, वीपीसी क्रिएट करी थी, उसमें तो आपने आईजीडब्ल्यू ऐसे क्रिएट नहीं करा था पहले मतलब, पहले, मतलब आपने इससे पहले जो भी आपने इंस्टेंस बनाए थे, वीपीसी बनाया फिर इंस्टेंस बनाया, उसमें आपने आईजीडब्ल्यू ऐसे उसमें ये प्रोसेस नहीं करा था। रिकॉर्डिंग बट देखना, फिर भी किया था मैंने ना। कल किया था जब आपने वीपीसी जब बनाया था, कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिकली आपने इस प्रोसेस किया था। एक बार बॉस आप रिकॉर्डिंग देखना, उसमें बना रखा है मैंने, है ना। सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, AMI, इसके बाद इंस्टेंस टाइप। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट बीपीसी। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में, पब्लिक आईपी मेरे को लेना है तो इट्स ऑलरेडी इनेबल। नेक्स्ट, नेम मैंने क्या दिया यहाँ पे, हाँ जी, इसलिए आप डाल दीजिए सर्वर सर्वर। 1, कुछ भी हम ले सकते हैं XYZ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने डिफॉल्ट यूज कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या क्या अलाउ कर रखा है, 22 एंड ऑल पिंग। ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च, की पेयर हम लोग यूज कर लेते हैं, न्यू की एंड 1 मिनट। मुंबई में हमारे बीपीसी हैं और हम लोग सर्वर कहाँ पे बना रहे हैं, वर्जीनिया। तो वी नीड टू चेंज द रीजन फर्स्ट। तो ये मैनुअल मिस्टेक्स आपको ध्यान रखना है कि कोई मैनुअल मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस अगेन। वो यूज कर लेंगे जब डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो, हाँ ठीक है, डिफरेंट जोन में। वर्जीनिया भी हम करेंगे जब डिफरेंट रीजन हाँ हाँ, करेंगे। ठीक है, उसको यूज कर लेंगे। डिफॉल्ट मैंने यूज किया एपी साउथ 1A। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
सर्वर का नेम मैंने दे दिया ना, दिस इज माय सर्वर 1, ठीक है। तो मुंबई की करके मैंने ले लिया लॉन्च इंस्टेंसेस। ठीक है, एक सर्वर हमें और क्रिएट करना है, तो अगेन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, सेलेक्ट AMI, ठीक है। एंड अब इस बार जो बीपीसी हमें सेलेक्ट करना है क्या, माई बीपीसी। तो यहाँ पे हमने एक ही सबनेट बनाया है AP South 1A में, और पब्लिक आईपी हमें चाहिए, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे इनेबल, ठीक है। नेम क्या दिया मैंने इसको, सर्वर। सिर्फ पहले वाले में आपने डिफॉल्ट बीपीसी यूज किया था या माई जो आपने बनाया? डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मैंने चूज कर लिया, ठीक है। बट एक चीज आप याद रखना, सर्वर 2 में आपको ना ये चीज ध्यान देना होगा, इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, थोड़ा सा एक चीज आप माइंड में रखना। अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं ना, तो सिक्योरिटी में जाके अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो इसने क्या अलाउ कर रखा है, अपने लोकल सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को। इसका मतलब पता है क्या है, 21DC, देखो। और यहाँ पे भी क्या लिखा आ रहा है आपका, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी। ये भी क्या लिखा आ रहा है आपका, कोई मेरे को बताएगा इनबाउंड डायरेक्शन में सोर्स में अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप आईडी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में आप कोई ऐसा सर्वर बनाए जिसका सिक्योरिटी ग्रुप आईडी क्या हो, ये हो, वही सर्वर क्या कर सकता है, मेरे इस सर्वर को लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इनबाउंड डायरेक्शन में ट्रैफिक हमें यहां से चेंज करना पड़ेगा, राइट। देखो ये चीज मैं थोड़ा सिक्योरिटी ग्रुप में स्किप कर गया था आपको बताना। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में अगर ऐसा कुछ सोर्स में लिखा मिलता है ना आपको, जैसे मैंने एक यहाँ पे ये बीपीसी हो गया, ठीक है। इस बीपीसी में लेट सपोज मैं 2 सर्वर बनाता हूं, और इस सर्वर को मैं दे देता हूं दिस इज माय जंप सर्वर, ठीक है। और ये मेरा हो गया डेटाबेस का सर्वर। आप ना ये चाहते हैं कि इस वाले सर्वर को एक्सेप्ट दिस जंप सर्वर कोई भी लॉगिन ना कर पाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जंप सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, लेट सपोज इसका आईडी आपने कर दिया क्या, सिक्योरिटी ग्रुप -12345। जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने जंप सर्वर को अटैच किया था उसको आईडी क्या मिला था, ये मिला था, ठीक है। और डीबी सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी था वो क्या था, 2345 समथिंग, ठीक है। अब आप लोग चाहते क्या हैं कि जब मैं इस जंप सर्वर से इस डीबी सर्वर को लॉगिन करूंगा, तो सिक्योरिटी ग्रुप में मैं 2 तरीके से ट्रैफिक अलाउ कर सकता हूं। एक तो इस जंप सर्वर का आईपी अलाउ कर दूं मैं, कौन सी डायरेक्शन में, इनबाउंड डायरेक्शन में, राइट। जब जंप सर्वर से कोई ट्रैफिक डीबी की तरफ आएगा तो ट्रैफिक डीबी के लिए कौन सा होगा, वो इनकमिंग होगा। लेकिन आईपी के बेसिस पे जो फिल्टरिंग कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपका लेस सिक्योर है कंपैरिजन टू सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। एक रूल तो आप क्या लिखोगे, आईसीएमपी अलाउ कर दो, ठीक है। कौन से आईपी के लिए, जो जंप सर्वर का आईपी है। लेट सपोज आपने बोला 10.2, मैंने बोला कि यार मैं ऐसा करूंगा, डीबी सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में आईसीएमपी अलाउ करूंगा, और आईसीएमपी में आईपी की जगह मैं क्या लिखूंगा, मीन्स एक दूसरे के आईपी को हम अलाउ करेंगे दोनों के अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप में। आईपी अलाउ नहीं कर रहा, मैंने क्या कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप के आईडी को अलाउ कर दिया। अब इससे मेरे को ज्यादा सिक्योरिटी हो गया ना, क्योंकि एडब्ल्यूएस क्या कहता है कि एक बीपीसी में भले ही आप कितने भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, उनके आईडी क्या होंगे, हमारे यूनिक। अब ये जंप सर्वर क्या कहता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, विद इन द बीपीसी आपको और किसी सर्वर को ये सिक्योरिटी ग्रुप
असाइन नहीं करना है। अगर आपने ये सिक्योरिटी ग्रुप असाइन किया तो उसको भी अपने आप से क्या अलाउ हो जाएगा, ICMP, राइट। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो मेरा सर्वर 2 है ना, उसके सोर्स में से इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे हम 0.0.0 कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद किस नाम से सिक्योरिटी ग्रुप है, 21DC, ठीक है, यही था ना। हाँ जी, बहुत सारे होंगे सिक्योरिटी ग्रुप। लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है कौन से बीपीसी से अटैच्ड है, ये हमारे कस्टम बीपीसी से। ठीक है, तो आपको इनबाउंड डायरेक्शन में क्या करना है, ओनली इनबाउंड डायरेक्शन में ये सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी हटा के यहाँ पे क्या कर देना है, 0.0 कर दो, या फिर आप कर दो क्या, आपके दूसरे बीपीसी का आईपी। ठीक है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, सेव द रूल्स। अभी क्या हो गया मेरा, इनबाउंड में भी ऑल अलाउ हो गया और आउटबाउंड में भी क्या हो गया मेरा, ऑल All अलाउ। ठीक है, अब हम पियरिंग कनेक्शन को समझते हैं। हमारे पास दो सर्वर्स अवेलेबल हैं, दोनों को पहले हम लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज माई सर्वर 1, इसका पब्लिक आईपी मैंने यहां से लिया, इस सर्वर को होस्ट नेम मैंने दे दिया क्या, दिस इज माई सर्वर 1। ठीक है, वेस्ट। ठीक है, और जो सर्वर 2 है उसको भी हम लॉग इन कर लेते हैं एक बार विद पब्लिक आईपी। बैश कमांड किस लिए यूज करते हैं, अपडेट करने के लिए? मतलब होस्ट नेम, अगर आप अगली बार सेशन लोगे ना तो होस्ट नेम आपको दिख जाएगा, जैसे आप सेशन क्विट नहीं करना चाहते और होस्ट नेम रिफ्लेक्ट हो जाए तो बैश कमांड चला दो। ठीक है, तो जस्ट वही हुआ है रिफ्लेक्ट करने के लिए, जो अपडेट हो जाएगा उसका हाँ होस्ट। हाँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास सर्वर 1 एंड सर्वर 2 का सबसे पहले प्राइवेट आईपी आप देख लो क्या है। सर्वर 2 का जो प्राइवेट आईपी है, आई मीन टू से इस सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है वो ये है। ठीक है, और मेरा जो सर्वर 1 है उसका प्राइवेट आईपी क्या है, ये है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, सर्वर 1 से बैठ के, यानी कि दिस इज माय सर्वर 1 जो कि डिफॉल्ट बीपीसी का पार्ट है, इस सर्वर 1 से बैठ के मैं पिंग करता हूं किसको, सर्वर 2 के प्राइवेट आईपी को। प्राइवेट आईपी क्या है सर्वर 2 का, 160। 192.168.10.16। तो ये आईपी पिंग होगा कि नहीं, आंसर है इसका नो, क्योंकि दोनों सर्वर्स हमारे दूसरे बीपीसी के पार्ट हैं, क्रॉस बीपीसी हम प्राइवेट आईपी से पिंग नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं सर्वर 1 से ट्राई करता हूं सर्वर 2 के पब्लिक आईपी को पिंग करना, तो मैंने क्या किया, सर्वर 2 का पब्लिक आईपी, अब आप मेरे को आंसर दो ये पिंग होगा कि नहीं। मैंने फिर से ट्राई किया पिंग सर्वर 2 का पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी हमेशा आपका क्या है, एक्सेसिबल है। लेकिन कुछ सिनेरियोज में ऐसा है हमारे पास कि हमने पब्लिक आईपी ले ही नहीं रखा है, फिर भी हमें डेटा शेयर करना है क्रॉस बीपीसी, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो AWS इस चीज को बोलता है यू विल हैव टू क्रिएट द बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, ब्लूटूथ की तरह आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे दो मोबाइल फोन्स के बीच में हम डेटा शेयर करना चाहते हैं तो पहले हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, तब ही हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे का डेटा हम शेयर कर पाते हैं प्राइवेटली। ठीक है, बिना हॉटस्पॉट शेयर कर, हाँ हॉटस्पॉट से जब ठीक है, तो बीपीसी वाले सर्विस में जाके आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे किस नाम से, पियरिंग कनेक्शंस के नाम से। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले क्लिक ऑन पियरिंग कनेक्शन।
क्या बोल रहा है आपसे? सबसे पहले आपको एक नाम देना है, लॉजिकल नेम कुछ भी इसको। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेम रीजन peering, बीपीसी पियरिंग, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है? सेलेक्ट अ लोकल बीपीसी टू पियर विद, मतलब आपसे बता रहा है पहले सोर्स बता दो। सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं यहाँ पे, कौन किससे कनेक्ट होना चाहता है। तो अभी तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सेम रीजन में बैठे हैं और 2 आदमी हैं हमारे पास। तो हमें ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि यार कौन किससे बात करेगा। सो एनीवन कैन द रिक्वेस्टर और एनीवन कैन द एक्सेप्टर, ठीक है। correct. यहाँ पे रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर का मतलब है जैसे डिफरेंट रीजन में हम जाएंगे ना बात करने, तो हमें बताना पड़ेगा। जब मैं अगर बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स मेरा जो बीपीसी होगा वो क्या होगा? रिक्वेस्टर होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सामने वाले से, और वो सामने वाला क्या करेगा? मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा अपने अकाउंट में, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि मेरे पास टोटल कितने बीपीसी अवेलेबल हैं यहाँ पे मुंबई दो में? एक 2 हैं। तो एनीवन कैन द रिक्वेस्टर और एनीवन कैन द एक्सेप्टर, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं, मेरे कस्टम बीपीसी को मैं एक्सेप्टर रिक्वेस्टर बना देता हूं। और अब आपसे ना ये बोल रहा है कि सेलेक्ट एनोदर बीपीसी टू पीयर विद। जो सामने वाला बीपीसी है वो आपके अकाउंट में है या दूसरे अकाउंट में है? तो आप बताओ कौन से अकाउंट में है वो? सेम अकाउंट में है। मेरे खुद के एडब्ल्यूएस के अकाउंट में है। Right. अब आपसे बोल रहा है रीजन बता दो, रीजन सेम है या दूसरा एडब्ल्यूएस का रीजन है? तो क्या चूज करना है? सेम रीजन में है। और आपसे अब आगे क्या बोल रहा है? बीपीसी एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टर कौन होगा? एक चीज याद डिफॉल्ट। रखना, सेम बीपीसी ऐसा मत कर देना कि सेम आपने रिक्वेस्टर बना दिया और सेम आपने एक्सेप्टर बना दिया, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने क्या किया यहाँ पे? सिंपल क्लिक ऑन क्रिएट। peering कनेक्शन। अब देखो जैसे ही हम पियरिंग कनेक्शन बनाते हैं ना, तो आपका एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में दिख रहा है साफ साफ। और इसकी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ने जाते हो तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट के बीपीसी ओनर का आईडी क्या है। ये आईडी पता है क्या है? आपके जो अकाउंट का 12 डिजिट का आईडी है ना, वो ये आईडी है आपका। एडब्ल्यूएस जो आपको अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे असाइन करके चलता है। और एक्सेप्टर का भी आईडी क्या है? दोनों ही आईडी हमारे क्या है? सेम है, बिकॉज दोनों के ऑनर कौन है? हम हैं, ठीक है। रिक्वेस्टर का बीपीसी आईडी क्या है? एक्सेप्टर का बीपीसी आईडी क्या है? रिक्वेस्टर का रीजन क्या है? दोनों ही बीपीसी हमारे कहां पे हैं? सेम रीजन में है, सर ठीक है। डिफरेंट रीजन में अलाउड होता है, नहीं होता ना सर? अलाउ होता है, हम करेंगे, डिफरेंट रीजन भी करेंगे, ओके। ठीक है। रिक्वेस्टर का नेटवर्क क्या है? लेकिन एक्सेप्टर का हमें नहीं पता। कब तक नहीं पता चलेगा? जब तक हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या बता रहा है? पेंडिंग एक्सेप्टेंस। जब सेम रीजन की बात होती है ना, तो रिक्वेस्ट आपको खुद ही सेंड करना पड़ता है और खुद ही क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। क्या करोगे आप? अपने कनेक्शन को एक्सेप्ट करो और यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अगर आपने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो विद इन 24 आवर्स ये अपने आप से क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, एक्सपायर। ठीक है। क्या किया मैंने? इसको यस एक्सेप्ट। अब कोई बढ़िया पढ़ा लिखा सा बंदा इसको इंग्लिश को थोड़ा पढ़ के समझाए इसका मतलब क्या है। बस ये कनेक्शन ये एस्टेब्लिश हो गया है रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर के बीच में, ये ठीक है, वाया दिस वीपीसी peering प्रोसेस ठीक विद इन है। द सेम नेटवर्क। सर अब एक राउट एंट्री करनी पड़ेगी राउट टेबल में टू ये अलाउ। आपसे बोल रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो तो स्टेब्लिश हो गया दोनों के बीच, लेकिन ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों बीपीसीज के राउटिंग टेबल में आपको राउट ऐड करना पड़ेगा। सेम कंडीशन आ गया हमारे सामने। जब हमने कस्टम बीपीसी बनाया था, कस्टम बीपीसी बनाने से ये नहीं होता कि आप सर्वर को, जो क्लाउड में सर्वर रखा है उसको रिमोट लोकेशन से आप एक्सेस कर लोगे। क्या हम कर पा रहे थे एक्सेस? नहीं कर पा रहे थे, राइट। फिर हमने क्या बनाया? मैंने बोला कि यार आपको एक आईजीडब्ल्यू गेटवे लगाना पड़ेगा।
वो क्या करेगा, आपके इंटरनेट के ट्रैफिक को रिसीव करेगा और लोकल बीपीसी में भेजेगा। लेकिन आईजीडब्ल्यू लगाने से क्या हमारा ट्रैफिक जाने लग गया था? नहीं गया था ना ट्रैफिक। हमने क्या किया था, आईजीडब्ल्यू का एक राउट सर्वर के राउटिंग टेबल में ऐड किया था, राइट? तब हमारा ट्रैफिक बाईपास हुआ था। तो ये बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन भी क्या कहता है, मैं खुद में इन दोनों बीपीसी को जानता हूं, लेकिन ये बीपीसी जब अपने नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक को भेजते हैं ना, तो क्या यूज करते हैं, राउटिंग टेबल को। क्या यूज करते हैं, राउटिंग टेबल को। तो आपको इन दोनों बीपीसी के राउटिंग टेबल में जाके बताना पड़ेगा कि इस नेटवर्क से यहां पे जाना है तो क्या यूज करना है एग्जिट इंटरफेस, और यहां से आपको अगर यहां जाना है तो क्या इंटरफेस आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों सर्वर्स की राउटिंग टेबल फाइंड करो। देखो एक सिनेरियो हमारे पास, एक कंडीशन ऐसा भी होता है, थोड़ा सा मैं आपको, कभी कभी ना हमारे पास एक कंडीशन ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास सेम रीजन में दो बीपीसी हैं सपोज करो, और दोनों बीपीसी में तीन तीन सबनेट हमने बना रखे हैं। मुंबई का ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये वाला सबनेट एपी साउथ 1A में है, ये 1B में है, ये 1C में है। सेम ये 1A में है, ये 1B में है, ये 1C में है। मैं चाहता क्या हूं, इस कंप्लीट बीपीसी को अलाउ ना करके जो सबनेट मेरे एपी साउथ 1C में है वो ही ओनली पियरिंग कनेक्शन को यूज करके क्या करें, ट्रैफिक को सेंड या रिसीव करें। तो जब हम राउटिंग टेबल में एंट्री करेंगे ना, क्या डिफाइन करेंगे, मैं आपको वो चीज समझाना चाहता हूं। जैसे सर्वर बन के ही पहले राउटिंग टेबल आप आइडेंटिफाई करो। सर्वर बन की राउटिंग टेबल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबनेट आइडेंटिफाई करो उसका। सबनेट क्या है, D0 C0। बीपीसी में आ जाओ, फिर कहां पे आना है आपको, सबनेट्स की लिस्ट में। सबनेट्स में आके यहां पे देखो D0 C0 किसका है आईडी, इसको सेलेक्ट कर लो। फिर ये बताएगा आपको कि ये सबनेट कौन से राउटिंग टेबल में है, जिसका आईडी क्या है 5ACD। 5ACD। राउट टेबल्स में मैं गया, 5ACD कहां पे है आपका, तो मेरे को इसके राउट्स में जाके क्या करना पड़ेगा, हाँ जी क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 192.168.10.0 पे अगर जाना चाहता हूं, तो इस 10.0 का मतलब पता है क्या हो गया, आपने एंटायर बीपीसी को अलाउ कर दिया। लेकिन हमारे सर्वर 2 का जो सबनेट है, सबनेट देखो क्या है, सबनेट 1 के नाम से है, राइट? और सबनेट 1 में हमने नेटवर्क कौन सा रन कर रखा है, 10.0/26, राइट? लेट सपोज इस वाले बीपीसी में ही अगला नेटवर्क हमारा क्या होता है, 10.64। हम चाहते हैं कि 10.0/26 में ही कम्युनिकेशन अलाउ हो। तो आप जब राउट ऐड करोगे ना, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, स्पेसिफिक सबनेट का नेटवर्क आईडी और उसके रेस्पेक्ट में उसका सीआईडीआर वैल्यू। क्लियर है ये चीज? हाँ जी गाइस, गिव मी आंसर यस और नो, कुछ बताता हूं अलग से फिर। ओके सर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि इस आईपी में डेस्टिनेशन पे हमें उसकी सबनेट की आईडी डालनी पड़ेगी इसकी। मतलब एक पर्टिकुलर सबनेट को आप चाहते हैं कि मैं इस वाले नेटवर्क से अगर मैं इस वाले सीआईडीआर पे जाता हूं तो ये ओनली सबनेट अलाउ हो गया, और आपने अगर यहाँ 24 लिख दिया, 24 का मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा का डजंट कंप्लीट। मैटर कि एक बीपीसी में कितने सबनेट आते हैं, सब अलाउ हैं। देखो 24 मतलब ये पूरा बीपीसी आपने अलाउ कर दिया। अब इस बीपीसी के अंदर सपोज करो हमने 4 सबनेट बना रखे हैं, और हम नहीं चाहते कि चारों सबनेट में कम्युनिकेशन हो, उनमें से ओनली किसी एक में होना चाहिए स्पेसिफिक। तो उस सबनेट का सीआईडीआर वैल्यू आप क्या कर दो, राउट टेबल में डिफाइन करो बस। तो मैं क्या करूंगा, इस राउट टेबल में ओनली कौन सा ट्रैफिक अलाउ करूंगा, मैं इस सबनेट की आईपी। सबनेट का आईपी, ठीक है। और आपने अगर ये लिखा तो एंटायर बीपीसी हमारा क्या हो गया,
अलाउ हो जाएगा ये। अलाउ हो गया। सर तो ठीक है? ये एग्जाम में जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये 26 अलाउ मींस आपको ये सबनेट अलाउ करना है और आपने अगर वीपीसी कर दिया, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप होल वीपीसी नहीं कर सकते हैं, तो भी हमारा कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, तो वो राइट होगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा? डिपेंड्स द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अगर उस पे ओनली कीवर्ड लिखा है, उसने ओके बोला कि अलाउ ओनली दिस सबनेट, और फिर आप वहां पे पूरा बीपीसी कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत है फिर। ओके और अगर ऐसा लिखा है अलाउ द कम्युनिकेशन, देन यू कैन ऑल्सो गिव द सबनेट आईडी एंड एज वेल बीपीसी आईडी। ठीक है? अब यहाँ पे टारगेट हमारा क्या होगा? इंटरनेट गेटवे नो, क्या होगा? पीयरिंग कनेक्शन। पीयरिंग कनेक्शन। और किस नाम से बनाया आपने? ये सेम रीजन वीपीसी है। क्या कर दिया हमने यहाँ पे? सेव द राउट्स। चलो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं। हम अगर पिंग पोंग करते हैं तो इसकी एंट्री आईजीडब्ल्यू में डालनी पड़ेगी भी पहले। आईजीडब्ल्यू तो यार पिक्चर में नहीं आएगा ना। आईजीडब्ल्यू इंटरनेट पे थोड़ी जा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, ये सेम सेम हाँ सेम। हम लोग प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आईजीडब्ल्यू कब आएगा पिक्चर में? जब लोग आप इंटरनेट पे जाओगे। तो वी आर नॉट रीचिंग टू इंटरनेट, वी वांट टू एस्टेब्लिश कनेक्शन सिक्योरली विद प्राइवेट। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे पिंग पोंग, वो हम देख लेते हैं। ठीक है? मैंने क्या किया, सेशन को रीस्टार्ट किया। अभी हमने क्या किया है, डिफॉल्ट बीपीसी के राउटिंग टेबल में एंट्री कर दी है, और ये सर्वर 1 जो है हमारा डिफॉल्ट बीपीसी का ही पार्ट है। ठीक है? 172। तो यहां से बैठ के अगर मैं पिंग करता हूं कौन से सर्वर को? सर्वर 2 का आईपी 192.168.10.16 है ना, आई थिंक। आईपी सर्वर 2 का क्या है? प्राइवेट आईपी इज 10.16। अगर मैं इसको पिंग करता हूं तो होगा कि नहीं? आईपी आपका अभी भी पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? डायग्राम पे चलते हैं हम। देखो, आपने इस वाले राउटिंग टेबल में तो बता दिया, इस राउटिंग टेबल में आपने बता दिया कि आपको इस नेटवर्क पे जाना है, तो इस पीयरिंग कनेक्शन को अपना एग्जिट इंटरफेस मान के यहां पे आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेना। ठीक है? लेकिन जब ये सर्वर रेस्पॉन्स करता है ना, तो ये सर्वर क्या देखेगा? सबसे पहले अपनी लोकल राउटिंग टेबल को, राइट? हाँ जी। कि मेरे को क्या ऐसा कोई राउट एडेड है जो कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए मैंने डिफाइन कर रखा है? तो आप अपने सर्वर की राउटिंग टेबल देखो। सर्वर 2 का राउटिंग टेबल क्या हो जाएगा? ये वाला राउटिंग टेबल कॉमन ही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पे अगर आप देखोगे, क्या आपने 172 पे जाने के लिए कोई राउट ऐड कर रखा है? नहीं कर रखा। तो ट्रैफिक हमारा कहां पे डिस्कार्ड हो रहा है? इस सर्वर के लोकल राउटिंग टेबल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ऐड वन राउट। अगर आप 172, अब देखो एक चीज करो, पहले सर्वर 1 का ना सबनेट आइडेंटिफाई कर लो। आप चाहते हैं सर्वर 1 के सबनेट को अलाउ करना चाहता हूं मैं बस। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आइडेंटिफाई द सबनेट D0 C0, इसको कैंसिल करो। ठीक है? सबनेट्स में जाओ और यहां पे चेक करो D0 C0, क्या आपका नेटवर्क चल रहा है यहां पे? अगर मैं ये वाला वैल्यू यहां से कॉपी कर लेता हूं, एक मिनट, कॉपी करने के लिए हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? और जब मैं यहाँ राउट टेबल में, कस्टम राउट टेबल मेरे कस्टम बीपीसी का, अगर मैंने ये लिखा ना, तो आप याद रखना ओनली इस वाले सबनेट से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 172.31.0.0/, इसका मतलब क्या हो गया? एंटायर बीपीसी। ठीक है? क्या होगा एग्जिट इंटरफेस? पीयरिंग कनेक्शन। पीयरिंग कनेक्शन। क्या कर दिया मैंने? क्लिक ऑन सेव राउट्स। जैसे ही हमने राउट एंट्री की और अपने आप से आप देख सकते हो यहाँ पे पिंग रेस्पॉन्स आपका दोनों सर्वर से। आप चाहें तो सर्वर 2 से बैठ के सर्वर 1 के प्राइवेट आईपी को भी आप पिंग कर सकते हैं। लेट मी रीस्टार्ट द सेशन।
सर्वर 1 का प्राइवेट आईपी कॉपी किया मैंने एंड पेस्ट। क्लियर हो गया क्या यूज केसेस है हमारे बीपीसी पेयरिंग के? ठीक है। अब देखो कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा भी आ जाता है, लेट सपोज आपने बोला कि मैंने सेम रीजन में एक बीपीसी और बना दिया। अब मैं चाहता क्या हूं, मेरा ये वाला बीपीसी इससे भी कम्युनिकेट करे और इससे भी कम्युनिकेट करे, मतलब आपस में एक दूसरे से तीनों बात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो आपस में बात कर ही पा रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे की सबनेट आईपी को उसमें डालना पड़ेगा, राउट टेबल में डालना पड़ेगा उसको, नहीं और दूसरे वाले ऐसा नहीं होगा। हमें एक नया बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक नहीं दो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो दो ही पेयर कर सकते बीपीसी को कम्युनिकेट करा सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे नेटवर्क रेंज आपका चल रहा था 10.0.0/16, ठीक है। हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा इन दोनों के लिए, ठीक फिर है, सेकंड, देन सेकंड एंड और थर्ड। और एक बनाना पड़ेगा इन दोनों के लिए। दैट मीन्स पुराने वाले से उसका कोई लिंक नहीं हुआ ना, ये तो नया राइट, ही उस बीपीसी पेयरिंग नया है। आपको बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मींस एक बीबीसी पेयरिंग में सिर्फ दो ही का कनेक्शन हो सकता है, मतलब कम्युनिकेट कर राइट सकते हैं। राइट, क्योंकि वहां बताना पड़ता है ना हु इज द रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर, ओके। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्रॉस रीजन सिनेरियो 2। क्रॉस रीजन हम इसको नाम दे देते हैं। AWS के दो डिफरेंट लोकेशंस पे रीजन है सपोज करो, ठीक है। मैंने बोला दिस इज मुंबई रीजन, और ये हमारा हो गया क्या, यूएस, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक बीपीसी चल रहा है और सेम बीपीसी मेरा एक यहाँ पे है। यहाँ पे एक नेटवर्क मेरा ऑलरेडी रनिंग में है 192.168.10.0/24। अब देखो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ना, या तो आप एक नए बीपीसी फिर से बना लो, या फिर जो डिफॉल्ट पहले से बने हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेटर अप्रोच ये है, हमें प्रैक्टिकल समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, तो हम डिफॉल्ट को ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफॉल्ट बना हुआ है, किस नाम से, ठीक है, क्या है एड्रेस उसका /16, ठीक है। तो एक सर्वर हम यहाँ पे बनाएंगे, सेम एक सर्वर यहाँ पे बनाना है, और एक पियरिंग कनेक्शन बनाना है। कैसे करेंगे समझते हैं उस चीज को, ठीक है। तो पहले आपके पास सर्वर 1 हमारा कौन से बीपीसी का पार्ट था, 172, मतलब ये डिफॉल्ट बीपीसी का पार्ट है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए नहीं, मैंने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट, क्योंकि मुंबई में जो हमने नेटवर्क बोला है, मुंबई में हमारा कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.10.0। तो इसके साथ जो मैंने सर्वर बना रखा है वो क्या है हमारा, सर्वर 2। अब सर्वर 1 को हम रीनेम कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं इसको, दिस इज माई सर्वर 1 नाउ, ठीक है। और यहाँ पे एक फिल्टर लगा लो आप चाहे तो रनिंग स्टेट से, ठीक है। तो सर्वर 1 हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, इसका आईपी है 192.168.10. 192.168.10.16, ठीक है। और इसका जो आईपी है अभी हम बनाएंगे सर्वर जब पता चलेगा वर्जीनिया में, ठीक है। और हमने राउट टेबल्स में जो एंट्री कर रखी है, ये एंट्री भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम नया पियरिंग कनेक्शन बनाएंगे तो उसको आईडी हमें नया मिलेगा, राइट। बट हमारा ये वाला लोकेशन है ना वो सेम है। चलो मैं इसको अभी रिमूव ना करके तभी आपको समझाता हूँ, ठीक है।
मैंने क्या किया, एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से रीजन हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ बताओ जल्दी से क्या करेंगे, वर्जीनिया में कर लेते हैं। नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। और नॉर्थ वर्जीनिया में जाके एक सर्वर हम अपना क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द डिफॉल्ट बीपीसी। क्या किया मैंने, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, सेलेक्ट, ठीक है, डिफॉल्ट बीपीसी को यूज करके, नेक्स्ट। सर्वर तो हमने लॉगिन करके देखना नहीं है, कोई सा भी की कर लो, बस पिंग होना चाहिए हमारा, ठीक है, टारगेट ये है। तो अभी मैं आपको ना एक चीज दिखा देता हूं सबसे पहले। अब देखो ये जो सर्वर 2 है ना मेरा, इसका अगर आईपी चेक करते हैं तो आईपी है इसका 10.16, बट दिस इज नाउ सर्वर 1। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं एक बार, sudo -i, फिर से इसका होस्ट नेम क्या कर देते हैं हम, सर्वर 1। ठीक है। और अभी मेरे को क्या करना है, वर्जीनिया में जो सर्वर चल रहा है मेरा, ठीक है, वर्जीनिया में जो सर्वर हमने क्रिएट किया है, इस सर्वर के प्राइवेट आईपी को, सो दिस इज द प्राइवेट आईपी, इसको हमें क्या करना है, यहां से पिंग करो सबसे पहले। ये पिंग होगा, नहीं होगा, ठीक है। और पब्लिक आईपी को अगर हम पिंग करते हैं तो होगा कि नहीं, ठीक है, पब्लिक आईपी हमारा क्रॉस रीजन भी एक्सेसिबल होता है। इसके बाद क्या करना है हमें, वी नीड टू क्रिएट वन पियरिंग कनेक्शन, ठीक है। क्या करूंगा मैं, पियरिंग कनेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं आप, वर्जीनिया में भी बना दो पियरिंग कनेक्शन, चाहे आप मुंबई में बना लो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे रीजन हम क्या चूज कर लेते हैं, हाँ जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं वर्जीनिया। मतलब एक कंसोल EC2 का मुंबई के लिए है, एक वर्जीनिया के लिए है, सेम एक कंसोल हमारा बीपीसी का वर्जीनिया के लिए है, और एक क्या है हमारा मुंबई के लिए, ठीक है। यहाँ पे नाम आप दे दो कनेक्शन का कुछ भी, क्रॉस रीजन पियरिंग, ठीक है। नाउ हु विल बी द रिक्वेस्टर, माई बीपीसी, राइट, क्योंकि 192.168.10.0 मैंने कहां पे रन कर रखा है, ठीक है, 10.0 ये हो गया। अब आपसे बोल रहा है सामने वाला आपके अकाउंट में ही है या दूसरे में है, सेम अकाउंट में है। रीजन क्या है, रीजन दूसरा है, लेकिन कौन सा रीजन है सामने, जो रीजन है आप चेंज, अभी हमारा क्या है, नॉर्थ वर्जीनिया। आपसे बोल रहा है बीपीसी का आईडी बताओ एक्सेप्टर का, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली वर्जीनिया में जो सर्वर आपका चल रहा है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं आप बीपीसी का आईडी, क्या है आईडी, कॉपी किया मैंने, और जहां हम कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने, सिंपल क्रिएट बीपीसी पियरिंग। देखो अब यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे वाले कनेक्शन को आप देखोगे क्रॉस रीजन को, तो यहाँ पे एक चीज हमारा चेंज हुआ, रिक्वेस्टर का बीपीसी रीजन क्या है और एक्सेप्टर का क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्जीनिया के बीपीसी कंसोल में जाके पियरिंग कनेक्शन में मैं आया, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, एक रिक्वेस्ट आपको दिख रहा है पेंडिंग एक्सेप्टेंस स्टेटस में, हाँ जी, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। सेम मैसेज आपको यहाँ पे पॉपअप हुआ, टू सेंड और रिसीव द ट्रैफिक व्हाट यू नीड टू डू,
एक दूसरे की राउटिंग टेबल में कनेक्शन आपको रूट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव हो गया स्टेटस, इधर भी आप एक बार रिफ्रेश करके देख लो कि एक्टिव हुआ है कि नहीं, ठीक है। बता रहा है कि सामने ये नेटवर्क है और रिक्वेस्टर का क्या है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुंबई वाले सर्वर के राउटिंग टेबल में, सर्वर 1 हमारा ये है, कौन सा बीपीसी यूज कर रहा है ये, माई बीपीसी। तो माई बीपीसी का राउटिंग टेबल क्या है, यहां पे मैं गया, राउट्स में गया। अब देखो राउट हमें इस वाले नेटवर्क के लिए ही ऐड करना है, हाँ जी। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो ये कौन सा यूज कर रहा है, सेम रीजन का, क्रॉस रीजन बट हमारा इसकी जगह क्या होना चाहिए अभी, टारगेट क्रॉस रीजन। क्रॉस रीजन। तो मैं एक बार क्या करूंगा, पहले इस राउट को डिलीट करके सेव राउट्स करूंगा, और फिर से क्या करूंगा, एडिट राउट्स में जाके एक नया राउट ऐड करूंगा 172.31.0.0/16। इस पे अगर आपको जाना है तो पियरिंग कनेक्शन गेटवे होगा, लेकिन कौन सा होगा आपके लिए अभी, क्रॉस। क्रॉस रीजन। क्या कर दिया मैंने, सेव राउट्स। सेम चीज मेरे को कहां पे करना पड़ेगा, वर्जीनिया के बीपीसी के लिए। तो क्या किया, मैं वर्जीनिया में गया और वर्जीनिया के सर्वर के राउटिंग टेबल में, तो यहाँ पे तो एक ही बीपीसी अवेलेबल है और एक ही डिफॉल्ट राउटिंग टेबल है। सिंपल राउट्स में जाना है आपको और यहाँ पे जाके क्या करना है, एडिट राउट्स। पहले से एक एंट्री जो हो रखा है उसको मैंने रिमूव किया, पहले एडिट राउट्स में गया, अगेन 192.168.10.0/24। टारगेट क्या है आपका, पियरिंग। गुड। क्या करना है हमें, पियरिंग करनी है, किस नाम से है, क्या कर देना है, सेव करने से। आराम से देखो अभी आपका पिंग यहाँ पे सर्वर होगा, पब्लिक आईपी से नहीं, ट्राई विद प्राइवेट आईपी। तो ये प्राइवेट आईपी है, आराम से आपका ये पिंग होना चाहिए। यानी कि एक सर्वर आपका वर्जीनिया में रखा है और एक सर्वर कहाँ रखा है आपका, मुंबई में। उन दोनों सर्वर्स को भी आप प्राइवेट आईपी से पिंग कर सकते हो बाय यूजिंग द बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन। अब इसके बाद आता है हमारा क्रॉस अकाउंट, ठीक है। क्रॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सर एक क्वेश्चन है सर, मैंने देख रहा था सर, थोड़ा मैंने गड़बड़ी हो गया मेरा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को आपने जो दो क्या बोल रहे हैं सर, आईपी एड्रेस जो दिखा रहा है ना सर। यार आपका आवाज नहीं आता है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या डिस्टरबेंस होता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। आप थोड़ा माइक वगैरह चेक करो हेलो अपना। हेलो सर, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है। हाँ सर, मैं बोल रहा है कि आप मुंबई रीजन और वर्जीनिया रीजन में जो है आपने दो आईपी मतलब क्रॉस तो करके रखा है, ठीक है सर। मैंने एक देखा है कि आपने वो जो 192.168.0.10.0 जो है वो तो वर्जीनिया का मतलब सर्वर का होगा या मुंबई का है ना सर? वर्जीनिया का तो 172 है, 192 हमारा है मुंबई का। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब राउटिंग टेबल में जिसका है मुंबई का, हम वर्जीनिया में राउटिंग टेबल में उसको मतलब लिख दे रहे हैं ना सर। हाँ और राइट, वर्जीनिया का जो आईपी एड्रेस है वो मुंबई के राउटिंग टेबल में मैं उसको डाल दे एग्जैक्टली, रहा हूँ ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्रॉस अकाउंट। आप में से कोई भी एक बंदा मेरे को अपना व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे अपना ईमेल आईडी जो लॉगिन है ना, मेरे को 2 अकाउंट की जरूरत है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कोई भी एक बंदा मेरे को अपना यूजर नेम पासवर्ड पिंग कर दे व्हाट्सएप पे 1-to-1 में, ठीक है, ग्रुप में मत दे देना जल्दी से। क्रॉस अकाउंट, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपके पास 2 AWS के अकाउंट हैं, ये आपका अकाउंट 1 है और ये आपका अकाउंट 2 है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अकाउंट 1 में जो सर्वर रखा है वो मुंबई में है और सामने जो अकाउंट 2 में रखा है वो कहाँ पे है, यूएस में है, ठीक है। या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अकाउंट 2 में भी सर्वर आपका कहाँ पे रखा है, मुंबई रीजन में, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास, मैं जो वर्जीनिया में जो सर्वर बनाया था उसको मैं टर्मिनेट कर देता हूं, बिकॉज इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है हमें। और जो वर्जीनिया का जो कंसोल है उसको भी मैं बंद कर देता हूं। हम ये मान के चलते हैं मुंबई में हमारा एक सर्वर चल रहा है, उसका आईपी क्या है 192.168.10.16। अब जो अकाउंट 2 मेरे पास है, यार कोई भी एक लोग पिंग करो जल्दी से। मैं करता हूँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी टाइप करो, है ना। अब अकाउंट 2 में मेरा जो सर्वर है वो एक हम लॉन्च करते हैं अभी, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मीनवाइल हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जो मेरा अकाउंट 1 है, मेरा पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे हम पीयरिंग कनेक्शन बना लेते हैं एक, ठीक है। क्या करना है हमें, बीपीसी सर्विस में मैं गया, यार चैट पे नहीं व्हाट्सएप पे देते आप, या 1 मिनट दो, मैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता। सर शेयर मत कीजिएगा पासवर्ड। तो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक ब्राउजर में मैंने इनका लॉगिन कर रखा है, सदत के नाम से है, दिस इज डिफरेंट AWS अकाउंट। और गूगल क्रोम में मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट पियरिंग कनेक्शन इन माय अकाउंट KR नेटवर्क के नाम से जो है, क्लिक ऑन पियरिंग कनेक्शन। मैं चाहूं तो सदत के अकाउंट में भी ये काम कर सकता हूं मैं जाके, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, क्रॉस अकाउंट पियरिंग कनेक्शन, ठीक है। और बीपीसी रिक्वेस्टर कौन होगा, IBPC। माई बीपीसी, ठीक है। सामने वाला जो बीपीसी है वो कहां पे रखा हुआ है, दूसरे AWS के अकाउंट में। तो मेरे को करना क्या है, सदत का जो अकाउंट आईडी है 12 डिजिट का, ये मैंने यहां से कॉपी किया, और जहां पे हम पियरिंग कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इस वाले अकाउंट में रीजन सेम है या दूसरा रीजन है, तो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि मुंबई में ही सेटअप करना चाहते हैं या आप दूसरे रीजन में करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि रीजन मेरा क्या है, सेम है। लेट सपोज सदत के अकाउंट में भी हम लोग मुंबई में ही ये चीज सेटअप करेंगे, ठीक है। सर्वर जो हम बनाएंगे कहाँ पे, मुंबई रीजन में, ठीक है। अब मुंबई रीजन में वो आपसे बोलेगा कि एक सर्वर आप पहले बना लो, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, क्लिक ऑन रनिंग इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। यहाँ पे एक डिफॉल्ट बीपीसी पहले से बना हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस इज सर्वर 2। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ अलग से बना देता हूँ, ठीक है, लिनक्स SG, दिस इज माय कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। और यहाँ पे हम लोग करते हैं ऑल ट्रैफिक को अलाउ, ठीक है। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च एक की पेयर हमें बनाना पड़ेगा, डाउनलोड, ठीक है, की पेयर डाउनलोड हो गया, एंड लॉन्च दी इंस्टेंस। तो इस सर्वर का बीपीसी का आईडी क्या करना है आपको, कॉपी करो, और जहां पे कनेक्शन आप बना रहे हैं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट, क्रिएट पियरिंग कनेक्शन। अब आपसे बोल रहा है पेंडिंग एक्सेप्टेंस, बिकॉज अभी यहाँ पे देखो ऑनर चेंज हो गया है, रिक्वेस्टर ये है और एक्सेप्टर कौन है, सदत की आईडी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सदत के अकाउंट में ओपन द बीपीसी कंसोल, डुप्लीकेट टैब, और यहाँ पे सर्विसेज में जाके सर्च बीपीसी,
कहाँ पे जाना पड़ेगा? पियरिंग कनेक्शन में, एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा? सेम पॉपअप यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है। कनेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, एक्टिव हो गया। और इधर भी अगर आप देखते हैं, एक दो बार अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा। चलो जब तक ये आपका एक्टिव होता है हम क्या करते हैं, राउट टेबल्स की एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, कस्टम राउटिंग टेबल में एक राउट ऐड किया जो पहले से अवेलेबल है, उसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं अगेन सेम नेटवर्क को ही रीच करूंगा, ठीक है। सेव राउट्स किया मैंने, एडिट राउट्स में गया, अगेन 192.168 सॉरी 172.16.0.0/16 इस नेटवर्क पे आपको जाना है। तो कौन सा एग्जिट इंटरफेस, पियरिंग कनेक्शन, क्या लेंगे हम इसमें से अभी इस बार, क्रॉस अकाउंट, ठीक है। क्या करना है, तो ये सेव द राउट्स, ठीक है। सेम चीज हमें सदत के अकाउंट में करना है। अब एक बार ना पहले आप KR नेटवर्क वाले अकाउंट में ये चेक कर लो कि कनेक्शन आपका एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो पियरिंग कनेक्शन में मैं आया और ऑल 3 कनेक्शंस आर एक्टिव नाउ, स्विच टू सदत अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, राउटिंग टेबल में, सर वो राउटिंग टेबल में गलत राउट हो गया, 16.0.016 हो गया 31 डॉट। ओके राइट, थैंक यू। राउट टेबल्स में हम लोग गए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो राउट था हमारा वो गलत ऐड हो गया 31, सेव द राउट्स, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ठीक है 31 हो गया, ठीक है। इस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, 192.168.10.0/24 सेव द राउट्स, उसकी पियरिंग ये कनेक्शन, सेव द राउट, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, यहां से ट्राई करो, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक डुप्लीकेट सेशन ले लो और सेम आईपी को ट्राई टू पिंग, आईपी आपका पिंग होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है आईपी पिंग? हाँ जी, ICMP लॉग करना पड़ेगा क्या? एक बार सदत के यहाँ पे जो सर्वर चल रहा है उसका आईपी देखो, प्राइवेट क्या है, आईपी इज दिस, और हम दूसरा आईपी पिंग कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बीपीसी पियरिंग।